हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, बहुत सारा एक भरा हुआ एक चीज़ें हैं कि शनि को कैसे खुश किया जाए। लोग शनि से डरते हैं और शनि के कारण लोगों के दिमाग में बहुत सारा भय है। तो आज मैं उस भय को दूर करना चाहता हूं कि शनिदेव कैसे खुश होते हैं, शनिदेव किस प्रकार से मदद करते हैं, किस प्रकार से शनि को हम ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका उपाय हो सकता है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो सूर्य है। जिस प्रकार सूर्य कभी अस्त नहीं होते, आत्मा भी कभी मरती नहीं। उसी प्रकार से जब भी आप जीवन के अंदर कोई भी कर्म करना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर आत्मा की गवाही है कि नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा की जो आवाज़ है वो शनि है। और जब शनि अंदर से आवाज़ देते हैं किसी भी गलत काम को करने से पहले, एक बार आवाज़ ज़रूर देते हैं कि ये मत कीजिएगा। और जो व्यक्ति उनकी बात को मान लेते हैं, शनिदेव उसे आसमान की ऊंचाई तक लेके जाते हैं। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि शनि जो है वो एक तरीके से आसमान, हम उनको बोल सकते हैं कि आसमान की जो ऊंचाई है, हाइट जो है, वो शनि के अधीन है। क्योंकि आप जानते हैं कि शनि का कलर ब्लू क्यों है। आज बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूँ आपको कि शनि का कलर ब्लू क्यों है। क्योंकि शनि का सेनापति है राहु। राहु जो है वो ब्लू है। नीले समंदर, नीला आसमान, जितनी भी फैली हुई चीज़ें हैं संसार के अंदर, वो राहु के अधीन आती हैं। और राहु जो है उस चीज़ को शनि के लिए जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए वो प्रयासरत रहता है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि आराध्य हैं उनके वो, तो इसलिए राहु की मदद से शनि अपना कार्य करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात ये आती है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति शनि को मानता है और समझता है, शनि उसे समझते हैं और उसके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि साढ़े सती, कहावत नहीं है, हकीकत है। साढ़े सती, साढ़े सती का मतलब क्या होता है कि 7.5 साल। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और 2.5 साल रहने का मतलब ये हुआ कि एक राशि पीछे देखते हैं, एक राशि आगे देखते हैं, और एक राशि जिसमें वो बैठे हैं वहाँ वो देखते हैं। इस प्रकार से जब भी आपके जीवन में कंफ्यूजिंग आ रही है, कोई भी आपके जीवन में कहीं कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, और कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि पॉजिटिवली तरीके से आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। ये शनि का उपाय है। शनि जो है वो तेल चढ़ाने से खुश नहीं होते, उड़द की दाल चढ़ाने से खुश नहीं होते। गरीब की मदद, बेचारे की मदद और एक मजबूर व्यक्ति की मदद करने से शनि खुश होते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपाय मैंने आपको बताया है कि आपको शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव डराते नहीं हैं। हाँ, लेकिन न्याय के अधिकारी हैं ये, और ये सच्चे मन से ही अपना न्याय करते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है, इसलिए भगवान भी जो है शनि को नतमस्तक होते हैं। क्योंकि एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि जब शनि यंग थे, मतलब एक अल्हड़पन में थे और एक छोटी सी उम्र में थे, तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ वगैरह या किस तरीके से अल्हड़पन जो था, उनकी बहुत सारी शिकायतें सूर्यदेव के वहाँ आती थी। और उस वजह से सूर्यदेव बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एक दिन उन्होंने उनको अपने महल में बुलाया और उनसे कहा कि तुम उदंड क्यों हो और तुम्हें तरीके से रहना चाहिए, तुम्हें सलीका नहीं आता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें शनि को उन्होंने कह दी। तो शनि रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए, और वो जंगल में जाके बैठ गए और वहाँ तपस्या शुरू कर दी। तो अब जब घर में कोई नहीं है, यानी पुत्र नहीं है, तो एक तरीके से माँ को थोड़ा सा, छाया इनकी माँ का नाम है, सूर्य की जो पत्नी है, तो वो थोड़ी विचलित हुई। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है शनिदेव को बुलाइए। तो बहुत सारे लोगों को भेजा वहाँ, लेकिन किसी के वश में नहीं आए। और आखिर में क्या हुआ कि हनुमान जी को ये ड्यूटी दी गई कि आप जो है शनि को वापस लेके आइए। हनुमान जी वहाँ वन में गए, जंगल में गए, और उनको ये बोला गया कि मुझे मेरे आराध्य जो हैं, क्योंकि शनि के हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ने ही उनको शिक्षा दीक्षा और सब कुछ उनको सिखाया, समझाया और बताया। वो उनके गुरुदेव हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार यहाँ पे आया हूँ और आपको जो है मेरे साथ चलना होगा।
तो उस प्रकार से शनि ने कहा कि आप वापस चले जाइए, अन्यथा आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और वो युद्ध की तैयारी के लिए तत्पर थे उस चीज़ से कि कोई मिल जाए, क्योंकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी। तो हनुमान जी ने मना किया युद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ और गुरु के आदेश अनुसार यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे जो है आप माफ़ कीजिएगा और आप कृपा चलने की कृपा कीजिए। तो लेकिन शनि नहीं माने और शनि ने युद्ध शुरू कर दिया और प्रहार करने शुरू कर दिया। हनुमान जी किसी प्रकार से वहाँ से बचते रहे, परंतु अंततः ये हुआ कि लास्ट में जब कोई भी प्रहार उनके ऊपर लागू नहीं हुआ हनुमान जी के ऊपर, तो शनि ने अपना ब्रह्मास्त्र जो था वो हनुमान जी के लिए छोड़ दिया। और जब हनुमान जी के लिए वो छोड़ा तो शिव को वहाँ पर प्रकट होना पड़ा और शिव ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर संभाल लिया और शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा शनि पर प्रहार किया। और शनि के वो एक लेफ्ट जो उनकी लेग थी, जो टांग थी उनकी, उस पर लगा, जिसकी वजह से वो चलने में असमर्थ हो गए पूर्ण रूप से। और इसलिए इनको बोलते हैं शनि शनि, धीरे धीरे चलते हैं। जिस प्रकार से आप कोर्ट कचहरी देखते हैं, कोर्ट कचहरी के अंदर तारीख पे तारीख लगती है, तो कोर्ट जो है वो शनि के अधीन है। इस प्रकार न्याय करने के लिए शनि को रखा गया, परंतु शिव का जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था और वो उनको मारने के तत्पर से वहाँ से शनि भाग रहे थे। तो सूर्यदेव बीच में आ गए और सूर्यदेव ने उनके पांव पकड़े और कहा कि ये नादान है और इसके पास कोई काम नहीं है और काम ना होने की वजह से ये परेशान बहुत ज़्यादा है, इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई इसके पास कुछ भी इस प्रकार से नहीं है जिसमें ये बिज़ी हो सके, कहीं व्यस्त हो सके उस चीज़ के अंदर। तो बहुत कहने सुनने के बाद, जब क्योंकि भोलेनाथ है ना, तो शिव भोले हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने उसी समय जो है वरदान दिया शनि को कि आज से तुम जितने भी लोग कर्म करते हैं उन कर्मों पे निगाह रखने का कार्य तुम करोगे। और कर्मों पे जब निगाह रखी गई तो प्रत्येक व्यक्ति संसार के अंदर, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो दैत्य हैं, चाहे राक्षस हैं, कोई भी है, तो उनके कर्मों पे निगाह शनिदेव रखते हैं। और जब शनि की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्राण दशा या सूक्ष्म दशा, योगी दशा, कोई भी दशा आती है, तो शनि एक व्यक्ति को फिल्टर करते हैं और उस करने के बाद इंसान थोड़ा सा दुख और तकलीफ के अंदर ज़्यादा चला जाता है और उस दुख तकलीफ के अंदर वो सहन नहीं होता, तब वो बड़े बड़े उपाय करने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से मेरा जीवन जो है वो सकुशल हो जाए और आगे बढ़ जाए। तो भगवान भी जो है इनसे वंचित नहीं है। जब भी भगवान के कार्य के अंदर भी कोई कर्म के अंदर कोई ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और समझी जाती हैं किस प्रकार से शनि के दृष्टि से बचा जाए। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। आजकल जो आप देख रहे हैं कि जितनी भी बहुत बड़ी बीमारी कोरोना के नाम से पूरी दुनिया में चल रही है इस समय, 24 जनवरी को ये अपनी राशि के अंदर पहुँचे थे। इनकी राशि है मकर और कुंभ, 2 राशियों के स्वामी हैं और भारत की कुंडली के अंदर वृषभ लग्न होने के कारण भाग्य स्थान पर ये आया, इसलिए शनि ने थोड़ी सी हल्की दृष्टि भारत के ऊपर रखी और यहाँ थोड़ा सा बचाव हुआ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब इसके पीक आवर्स जा चुके हैं कोरोना के। क्योंकि राहु की एक दशा थी, ये आई थी 22 मार्च 2019 को और सितंबर तक चलेगी, 26 सितंबर तक, और 18 महीने के लिए आए थे यहाँ पर। 18 महीने के 4 हिस्से करेंगे, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौन अवस्था और वृद्ध अवस्था, और 4.5 महीने का एक हिस्सा बनता है। 9 महीने जब कंप्लीट हुए तो 22 दिसंबर का दिन वो माना जाता है। वहाँ से कोरोना पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। 4.5 महीने का जो समय था 8 अप्रैल तक था वो, और वो जो एक समय था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत हो गई थी और डरा हुआ था इंसान। लेकिन आज दहशत नहीं है, आज डरता नहीं है इंसान, आज अपनी प्रिकॉशन कर रहा है, मास्क लगा रहा है और सैनिटाइज कर रहा है अपने आप को हर तरीके से, और साफ़ सफाई और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। भाव कहने का ये है कि शनि से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अच्छा और बुरा विचार आपके पास आता है, वो जो अच्छा विचार होता है उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो शनि की तरफ से आपको एक हिदायत दी जाती है कि आपको ये कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशोधन नहीं करना चाहिए उसके अंदर सिर्फ सुननी चाहिए आत्मा की आवाज़। जब आत्मा की आवाज़ आप सुनेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, जिससे कि संसार के भलाई के लिए यदि आप तत्पर हैं, आप प्रकृति का कोई भी कार्य करते हैं, आप पानी को बचाते हैं, आप हवा को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, आप हवा के अंदर कुछ ऐसा केमिकल्स या कुछ भी प्रदूषण नहीं करते हैं, आप पेड़ लगाते हैं, आप ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से आपके कर्मों में निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं। और पूर्व जन्म के कर्म अनुसार
जो भी आपको इस जीवन में सजा या पुण्य मिला है, तो उसके आधार पर भी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि आपको इस जन्म के अंदर जो कर्म हैं, पिछले जो आपके कर्म थे वो आपका बैंक बैलेंस है, अच्छे और बुरे दोनों किस्म के हैं, लेकिन इस जन्म के अंदर जो भी आप कर्म करेंगे वो भी आपके बैंक बैलेंस में जाएंगे, लेकिन मिलेगा इसी जन्म के अंदर ही। जितना हो सकता है जो रह जाएगा वो अगले जन्म में आपको पुण्य और पाप के तौर से मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से अपने कर्मों को करने की कोशिश करो, अच्छी सोच और बड़ा विचार मन में रखने की कोशिश करो, अध्यात्म और धार्मिकता की तरफ आप बढ़ो, क्योंकि वहाँ मन शांत होता है। जिन लोगों के अंदर भी बहुत सारी हैबिट्स नेगेटिव तरीके से आ चुकी हैं, कुछ लोग अलग अलग किस्म से नेगेटिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा भाव कहने का ये है कि अगर आपको बचना है, सात्विक और सादगी भरा जीवन जीना है, लग्जरियस तरीके से भी जीना है, तो भी आपको अध्यात्म और धार्मिक रूप से आपको चलना पड़ेगा, जिससे कि आपके जीवन के अंदर एक अच्छा बुद्धि का संचार हो, आपकी मानसिकता एक अच्छी तरीके से चल पाए और आपके जीवन में भी शनिदेव आप पे कृपा करते रखें। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए अच्छे कर्म करते रहिए। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब के ऊपर, और इसको शेयर जरूर करना लोगों के दिमाग में, जिनके लोगों में भ्रमित हैं, जो लोग शनि के मामले में और शनि से डरते हैं और शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, उनको भी ये एक उपाय के तरीके से मिलेगा, क्योंकि दान किसी रूप में भी किया जा सकता है। शब्दों से भी दान होता है और धन से भी दान होता है, सेवा से भी दान होता है, तो ये भी आपका एक दान के तरीके से जाएगा अगर आप इसको शेयर करते हैं, ताकि किसी न किसी का कहीं ना कहीं जो भी दिमाग में लोगों की डिप्रेशन है या किसी प्रकार से लोग निरुत्साहित या नेगेटिव हैं, उनका भी दिमाग थोड़ा सा ठीक होगा इस चीज़ से कि अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आज से ही संकल्प लेने की कोशिश करो, आज से ही कुछ ना कुछ अच्छा सोचने और अच्छा बड़ा काम करने की कोशिश कीजिए। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, तो आपको मुझे लगता नहीं कि परमात्मा शनिदेव कहीं भी उलझने देंगे, लेकिन वो जब आप अच्छे कर्म करने की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपको पुशअप करने की कोशिश करते हैं कि आप बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। मेरा चैनल आपको मैं दोबारा बता दूं, यूट्यूब का चैनल है मेरा दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से। आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आपको नए नए विचार, नई नई चीज़ें आपको पता लगती रहें। इसके साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।